कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सैम होता है। ये साथ इसका कोलीग बैठा होता है, इसका नाम रॉबिन होता है। दरअसल ये ओल्ड एज होम में काम करते हैं। फ्री टाइम में सैम इन बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ बैठ जाती है और टाइम स्पेंड करती है। सैम को छुट्टी हो जाती है, सैम जाने लगती है, अपने कोलीग से बात करती है। इसका कोलीग कहता है तुम्हें चोट लगी है, तुम दवाइयाँ तो टाइम से ले रही हो। ये बात करके ये यहाँ से निकल जाती है। ये अपने घर आती है। इसने कैट रखी होती है, अपनी कैट को खाना देती है। कैट को खाना दे के ये अपने एयरपोर्ट्स लगाती है और उसके बाद जहाँ इसे चोट लगी होती है वहाँ बैंडेज करती है। सैम का इस दुनिया में कोई नहीं होता, ये अनाथ होती है। सोचती है चलो कहीं बाहर घूम के आती हूँ। ये अपनी कैट को लेती है और बाहर घूमने चली जाती है। सैम एक जगह जादू देखने के लिए आती है। उसका दिल करता है कि मैं जादू देखूँ। यहाँ के ये बैठ जाती है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है और वो ये डॉल का जादू दिखाता है। यहाँ से ये बोर होके बाहर आ जाती है। बाहर आके एक ग्रोसरी स्टोर पे आती है और यहाँ से चीज़ें लेती है। ये बंदा कहता है कि ये कैट उठा लो यहाँ से। फिर ये अपने कॉलीग को मिलती है। वो कहता है तुम ठीक हो? ये कहती है मैं ठीक हूँ। और जाके ये फिर ये बस में बैठ जाती है। कुछ टाइम गुजरता है, ये बैठी रहती है तो सब लोग बैक विंडो की तरफ जाते हैं। ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर पीछे क्या है, सब लोग देख रहे हैं। तभी ये देखने के लिए आती है उनके पास। ऊपर से देखती है कुछ चीज़ें आके ब्लास्ट हो रही होती हैं। तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब कुछ यहाँ पे वीराना बन जाता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। इसको समझ नहीं आ रही होती आखिर क्या हो गया है। काफ़ी परेशान होती है और यहाँ पे देखती है ना इसकी कैट मिल रही है ना इसका कोई दोस्त मिल रहा है। तभी एक लड़की फ़ौजी खड़ी होती है। वो कहती है मैम पीछे हो जाओ। तभी एक क्रीचर उसे उठा लेता है। ये बहुत डर जाती है और ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वहाँ पे एक और लड़की बैठी होती है, इसके साथ आके बैठ जाती है। तभी इसे वो क्रीचर नज़र आता है। ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तभी एक ब्लास्ट होता है और ये बेहोश हो जाती है। इसे जाग आती है, इसकी आँख खुलती है, सामने से एक और बंदा मिलता है। वो कहता है खामोश हो जाओ। दरअसल ये प्लेनेट पे सब लोग खामोश हैं। यहाँ पे एक ऐसे क्रीचर्स का कब्ज़ा हो गया है जो भी आवाज़ करेगा उसे उठा लेंगे। तभी इसका दोस्त इसे नज़र आता है, बहुत खुश होती है, इसे गले लगा लेती है। अब ये प्लेनेट पे अगर कोई भी आवाज़ करेगा तो वो क्रीचर उसे मार देगा। ये बहुत परेशान हो जाती है। इसकी कैट दौड़ जाती है। ये अपनी कैट के पीछे जाती है तो आवाज़ थोड़ी सी निकलती है तो ये वहाँ ही रुक जाती है। इसकी कैट खड़ी होती है और विंडो में इसे नज़र आ रहा है क्रीचर है। जैसे ही कैट उठाती है और क्रीचर इस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरीके ये छुप जाती है। ये देखती है क्रीचर धीमे धीमे से इसके पास आ रहा है, इसके दोस्त के पास भी आता है, लेकिन बाहर चॉपर्स की आवाज़ सुन के वो क्रीचर यहाँ से चला जाता है। तभी ये दोनों बच जाते हैं। ये आती है, अपना फेस साफ़ करती है और बहुत मायूस होती है। इसे समझ नहीं आती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। इसका कोई भी नहीं होता इस दुनिया में। तभी ये देखती है तो ऊपर काफ़ी आवाज़ें आ रही होती हैं। बाहर आके देखती हैं तो क्रीचर सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं और पुलिस कह रही होती है कि सब लोग पानी वाले जहाज़ की तरफ जाओ, ये क्रीचर तैर नहीं सकते, इनकी ये कमज़ोरी है। तब सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है, ये क्रीचर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये देख रही होती है, सैम को समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक लड़का पीछे से आता है, वो शोर करने लगता है। ये उसे कहते हैं चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं होता। ये ब्लैक आदमी उसे पकड़ लेता है। पकड़ते ही उसकी मौत हो जाती है। उसके दम घुटने से उस बंदे की मौत हो जाती है। ये बहुत अपसेट हो जाते हैं सब और ये अब समझ नहीं आती इन्हें कि ये अब क्या हो रहा है, ये कहाँ से क्रीचर आ गए हैं। खैर ये आके बैठ जाती है। तभी देखने को मिलता है एकदम से लाइट चली गई है और जनरेटर जो है वो आवाज़ करने लग गया है। ये देख के दोनों परेशान हो जाते हैं कि सब क्रीचर इधर आ जाएंगे, लेकिन जनरेटर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। ये देख के ये परेशान हो जाते हैं। किसी तरीके से ये लड़का ये जनरेटर को ऑफ़ कर देता है और जैसे ही ऑफ़ करता है, गुजरते हुए इसकी शर्ट अटक जाती है और उसके फटने की वजह से आवाज़ आती है और ये जैसे ही दिखता है क्रीचर आके इसे ले जाता है। ये लड़की बहुत मुश्किल से अपने मुंह पे हाथ रखे खुद पे कंट्रोल करती है। इसके दोस्त की मौत हो चुकी होती है। ये बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती है। सुबह देखने को मिलता है जैसे ही मामला शांत होते हैं तो ये बाहर निकल के देखती है तो पूरा प्लेनेट उन्होंने तबाह कर दिया होता है। गाड़ियाँ, घर, सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। ये देख के ये मायूस हो जाती है। ये समझती है शायद मैं अकेली हूँ। यहाँ से एक ग्रोसरी वाली दुकान से कुछ चीज़ें लेती है। इसको इसकी कैट भी मिल गई होती है और इस कैट को लेके ये चली जाती है।
सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, कुछ नहीं बचा होता। ये अपनी कैट को कुछ खिला रही होती है, तभी इसे नज़र आता है 2 बच्चे हैं जो कि बहुत भूखे हैं। वो पानी के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि पानी के नीचे आवाज़ नहीं आती। तभी इसे चॉपर्स की आवाज़ आती है। ये देखती है बाहर कि क्रीचर चॉपर की आवाज़ सुन के भाग रहे हैं। तभी ये देखती है काफ़ी बोट्स जो हैं पानी वाली वो भी जा रही हैं। क्रीचर सब उसके पीछे जा रहे होते हैं। आवाज़ जहाँ से आती है ये क्रीचर उसके पीछे भागते हैं क्योंकि आवाज़ से ये अट्रैक्ट होकर आवाज़ के पीछे भागते हैं। ये किसी तरीके छुप जाती है और बच्चों को छुपा लेती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सब कुछ शांत हो चुका है। ये बाहर निकल के देखती है तो बाहर कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसकी नज़र पड़ती है एक आदमी से नज़र आता है। फिर देखती है दूसरा आदमी। दरअसल ये सारे लोग छुपे होते हैं। ये जैसे ही क्रीचर जाएंगे हम लोग निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखती है ये पूरा प्लेनेट लोगों से भर जाता है। ये इस चीज़ को देखती है कि शुक्र है यहाँ पे लोग तो बचे। ये बच्चे को और बच्ची को कहती है कि तुम लोग उनके साथ चले जाओ, और ये उनके बिल्कुल अपोजिट चली जाती है क्योंकि ये यहाँ पे रहना चाहती है, यहाँ से ये जाना नहीं चाहती। तभी हमें देखने को मिलता है कि ये चीज़ें फील करती है कि आवाज़ आ रही है, जैसे कोई भी चीज़ आ रही है, व्हील चेयर जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है। इसे सब कुछ फील हो रहा होता है कि क्रीचर आ सकता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है एक क्रीचर पे, और जैसे ही क्रीचर आवाज़ की वजह से सब लोगों पे फिर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, सबको मारने लग जाते हैं। ये किसी तरीके से गाड़ी के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर देखती है क्रीचर शांत होते हैं तो इसका पाँव अटक जाता है गाड़ी के नीचे, किसी तरीके खुद को निकाल लेती है। अब इसको समझ आ गई होती है कि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। ये किसी तरीके अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाती है और एक गली में आ जाती है। कुछ टाइम ये यहाँ पे बैठती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का है जो कि इसकी कैट को देखता है। इसकी कैट उस लड़के को देखती है तो ये कहता है ये कैट कहाँ से आ गई, यहाँ शुक्र है ये कैट तो बची हुई है। लड़का इस कैट को लेके और यहाँ से निकल जाता है। तभी वो जा रहा होता है तो सामने ये लड़की नज़र आती है। कैट उसको ढूंढ लेती है, कैट उसके पास आ जाती है। तभी ये लड़का पूछता है कि मैं किस तरफ जाऊँ। ये लड़की बताती है कि तुम उस तरफ जाओ, वहाँ पे तुम्हें बोट मिलेगी। तभी ये उसे एड्रेस बता के खुद निकल जाती है, लेकिन वो लड़का इसका पीछा करने लग जाता है। ये परेशान हो जाती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तभी बारिश के आड़ में ये उससे बात करती है क्योंकि बारिश में आवाज़ की वजह से इनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाना चाहती लेकिन तुम अपनी जान बचाओ। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगा तो तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो इसकी बात नहीं मानता और इसके साथ चल जाने लग जाता है। ये इसको फिर अपने घर ले जाती है। घर लेके जाके ये कहती है कि मैं इशारा करूँगी तो दरवाज़ा टांग मारना। फिर इशारा करती है, बादलों की आवाज़ से ये दरवाज़ा खोल लेते हैं। कुछ टाइम बैठते हैं, लड़का अपना बताता है सब कुछ इसे पास्ट, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लड़का कहता है मैं एक एक्टर हूँ और तुम क्या हो। तब ये चीखने चिल्लाने लग जाती है। तब ये भी चीखने चिल्लाने लग जाता है। बादल की आड़ में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है विंडो से ये डर जाती है। यहाँ ये लड़का सो रहा होता है और यहाँ से चली जाती है। बाहर जाती है, बाहर जाके इसे किताब मिलती है, पढ़ रही होती है। तभी इसका ध्यान पड़ता है तो पीछे से वो लड़का फिर आ जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि क्रीचर्स आ रहे हैं। ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो सारे क्रीचर इनके पीछे लग जाते हैं। ये शॉपिंग मॉल के डोर के बीच में फंस जाते हैं दोनों। तभी एक बुक गिरती है जिसकी आवाज़ से सारे क्रीचर फिर आ जाते हैं। ये किसी तरीके यहाँ से भाग के शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्रीचर इनका पीछा नहीं छोड़ते। वो इनका पीछा कर रहे होते हैं, कभी ऊपर से आ रहे होते हैं, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। वो इनके लड़का एक पत्थर लेके गाड़ी की विंडो में मारता है ताकि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और यहाँ से ये भागने की कोशिश करते हैं। काफ़ी भागने के बाद ये एक बेसमेंट में चले जाते हैं। ये पानी में कूद जाते हैं और पानी के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पीछे एक क्रीचर भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि क्रीचर तैर नहीं सकता और बदकिस्मती से वो मारा जाता है, इसलिए यहाँ से बच जाते हैं। काफ़ी पानी में सफ़र करने के बाद ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के लड़का इसे बाहर निकालता है और एक चर्च में आ जाते हैं। चर्च में काफ़ी देर बैठते हैं। लड़की की तबीयत नहीं ठीक होती। लड़की कहती है मैं आराम करना चाह रही हूँ। तभी लड़का इसे बैंडेज करता है और इसे कहता है तुम आराम करो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है
कि ये दोनों वहाँ से निकल जाते। बाहर निकल के सैम कहती है कि आओ तुम्हें मैं दिखाऊं, मेरी पिज़्ज़े की शॉप है। इसका रेस्टोरेंट सारा जल गया होता है, तो ये दुखी होके बैठ जाती है। लड़का इसे संभालता है, कहता है कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, क्यों ना ज़िंदगी नई सिरे से स्टार्ट करें। तभी पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा खा के वाइन पीते हैं, काफ़ी साथ में एंजॉय करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। उसके बाद ये डांस करते हैं। लड़का इसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता है कि इसको कोई मसला ना हो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके सैम इसे कहती है कि चलो यहाँ से भागते हैं, किसी तरीके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इन्हें एक क्रीचर नज़र आता है। तब सैम इसे कहती है हम दोनों में से एक ही बच सकता है, क्यों ना मैं इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करूं और तुम ये मेरी कैट को संभाल के इसको यहाँ से लेके निकल जाओ। लड़का इमोशनल हो जाता है और सैम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक कार की विंडो तोड़ती है, क्रीचर सारे उसके पीछे भागते हैं। वो काफ़ी गाड़ियों की विंडोज़ तोड़नी स्टार्ट कर देती है और क्रीचर सारे इसके पीछे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है सारे क्रीचर सैम के पीछे लग चुके हैं। ये लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सैम थक चुकी है और लड़के के पाँव की आहट सुन के सारे क्रीचर उसके पीछे भागते हैं। ये लड़का दरअसल एक बोट के पीछे जा रहा है जो वो पानी में खड़ी हुई है। अगर ये पहुंच गया वहाँ तक तो ये बच जाएगा। वो पानी में कूद जाता है। अब क्रीचर का ये है कि ये पानी में तो तैर नहीं सकते, इसलिए क्रीचर उसे पानी में छोड़ देते हैं। तब ये लड़का सैम को देखता है काफ़ी इमोशनल होके और किसी तरीके ये बोट पे पहुंच जाता है। बोट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम अब सेफ़ हो, ये बोट पे कोई ख़तरा नहीं है। ये सुन के उसे एक ज़िंदगी की नई उम्मीद मिलती है। तभी सैम की चिट्ठी में लिखा होता है मेरी कैट को संभालना। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम बिल्कुल अकेली है और सॉन्ग सुन रही है। सैम अपनी ज़िंदगी से थक गई होती है। तभी वो अपने स्पीकर से हैंड फ्री निकाल देती है। हैंड फ्री जैसे ही ये निकालती है इसको समझ आ जाती है मेरी मौत आ गई है। इतनी देर में ही क्रीचर आ जाता है पीछे से, सैम को मार। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है।